नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति बिजलवान और स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और मैं आ रखी हूँ खेत में। तो आज मैं किसी स्पेशल काम से आ रखी हूँ खेत में। कल शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो बारिश से खेत खलिहान बिल्कुल अच्छे से सींच गए। तो अभी मेरा काम है बीज बोने का। अभी जेठ का महीना है, तो जेठ के महीने में वैसे तो मतलब कभी भी बो सकते हैं, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन। सावन में तो क्या, बट आषाढ़ से पहले पहले बीज बोना होता है। तो अभी मैं कद्दू खीरा लौकी वगैरह सब चीज़ की बीज ला रखी हूँ और मुझे बारी बारी करके एक एक खेत में बोना है। तो अभी मैं अपने घर की दूसरी इस साइड आ रखी हूँ, मतलब लेफ़्ट साइड आ रखी हूँ। तो वहाँ पर मुझे बीज डालने हैं। और आज का जो मौसम है, मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रखा है। कल शाम को झमाझम बारिश हुई और उसके बाद से मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और सुबह सुबह स्वेटर की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। तो स्वेटर तो नहीं पहन रखी अभी मैंने, बट अगर ज़्यादा ही ठंडा होगा तो स्वेटर डाल दूँगी। बट पहले उससे पहले मैं बीज बो देती हूँ सारे खेतों में। देखिए जी, मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रखा है। पूरे आसमान में बादल छा रखे हैं, बिल्कुल मौसम पैक हो रखा है। और ये देखिए चारों तरफ की पहाड़ियाँ बिल्कुल हरी भरी सी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब इसी महीने से हरियाली छा जाती है। और ये देखिए कल रात को खूब बारिश हुई, जिससे खेतों में अच्छी सी नमी आ गई है और जो फसल है उसकी जो पैदावार है वो भी काफ़ी अच्छी होगी अब। और ये देखिए इस साइड मिर्च लगा रखी है। और ये वाला जो हमारा खेत है, इसमें हमने धान बो रखा है। तो हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं साठी, और बट ऐसे मतलब धान बोलते हैं हमारे यहाँ, गढ़वाली भाषा में साठी बोलते हैं। और ये देखिए ये जो पौधे हैं ये धान की है। बाकी जो इसके साथ और पौधे हैं ये खरपतवार के पौधे हैं। तो हम जब इसकी गुड़ाई करेंगे तो ये पूरी खरपतवार हमें निकालनी होगी। और ये धान के पौधे ये देखिए, कहीं मतलब कहीं तो नहीं, धान अच्छे से जम रखा है और उसके साथ साथ खरपतवार भी बहुत अच्छा जम रखा है। तो ये देखिए ये वाला खेत हमने उधर तक बो रखा है धान का। बाकी इस थैले में देखिए मैंने पूरा बीज ला रखा है, जो जो बीज मुझे डालने हैं खेतों में, तो इनको भी डाल देती हूँ। और ये देखिए ये पूरा खेत हमने धान का बो रखा है। थोड़ा सा लास्ट ही साइड में मैंने कल मिर्च लगाई थी, शिमला मिर्च और बैंगन, और वहाँ पे मैंने उस साइड से अच्छे से गुड़ाई भी कर ली थी। तो अब ऊपर ऊपर की साइड में कद्दू खीरा वगैरह बो देती हूँ। और यहाँ पे जहाँ पे हमने कच्चा गोबर रखा है इसमें मैं कद्दू डाल दूँगी, क्योंकि बोलते हैं कच्चे कद्दू में मतलब जो गोबर कच्चा गोबर रहता है उसमें कद्दू अच्छा होता है। तो इस साइड में कद्दू डाल दूँगी। और कल तक तो बिल्कुल गर्म सा हो रहा था, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। और कल ही हमने बिल्कुल पूरे मिर्च की और राजमा की गुड़ाई कर ली थी, तो अच्छा हो गया कि गुड़ाई भी हुई और उसके बाद रात को बारिश हो गई। तो फसल इससे बहुत अच्छी होती है, मतलब अगर पहले गुड़ाई हो जाए और उसके बाद बारिश हो जाए। तो ये देखिए ये इस थैली में मैंने कद्दू के बीज ला रखे हैं। तो सारी जगह मुझे कद्दू खीरा चचेंडे तोरी वगैरह सब जगह बोना है। तो आज तो मैं घर पे बिल्कुल भी नहीं रुकी, सुबह उठी 5 बजे, छानी में गई, छानी का काम निपटाया और सीधा बीज बोने के लिए आ गई। मैंने कहा बारिश जब रुकी है तो फटाफट से बो देती हूँ, और अगर बारिश एक बार स्टार्ट हो गई तब बोना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए जी, कद्दू तो मैंने डाल दिया है। बाकी ये है चचिंडे के बीज और लौकी के बीज, तो इनको भी डालती हूँ मैं। और ये देखिए कल रात को इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी अच्छी बारिश हुई, मतलब जैसे बारिश हमें चाहिए थी खेतों के लिए, बिल्कुल ऐसी बारिश हुई। लगभग 1.5-2 घंटे तक बिल्कुल झमाझम बारिश हुई। और पूरी मिट्टी देखिए बिल्कुल गीली हो रखी है, तो इससे फसल जो है बहुत अच्छी होती है। और ये देखिए ये हमने सुंटे बो रखे ऊपर ऊपर की साइड, नीचे की साइड तो धान है और धान के ऊपर ऊपर की साइड ये सुंटे हैं। तो अब मैं इस चचेंडे को बीज को भी यहाँ पे डाल दूँगी। चलिए जी, एक खेत का काम तो कंप्लीट हो चुका है और अब चलती हूँ मैं एक बड़े से खेत में। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे बीज डालने हैं, क्योंकि खेत भी बड़ा है, तो पूरे ऊपर और नीचे की साइड बीज डालने हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए ऐसे पाइप डाल रखे हैं, मतलब बाड़ कर रखी है, क्योंकि यहाँ से एक बैल आता है और वो पूरे खेत में बिल्कुल ठंडी बंडी कर देता है। तो इस खेत से, तो इस रास्ते से जाती हूँ मैं इस वाले खेत में।
अभी सारी जगह से मैंने बीज बो दिया है, लगभग 5-6 खेत में मैंने ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी सारे बीज बो दिए। कद्दू, खीरा, लौकी, चचिंडे और करेले, कड़वे करेले, मीठे करेले, मतलब जितना भी बीज होता है हमारे गांव में सब कुछ बो दिया है। अब एक लास्ट वाला खेत बचा है और यहाँ पे एक छोटा सा सगोड़ा है। तो यहाँ पे परसों मैंने मूंगरी बोई थी, तो इसी के ऊपर की साइड और इस गोबर में मैं कद्दू के बीज डालूंगी। और ये देखिए अब इतने बीज बचे हैं, ये बीज बचे हैं तो इनको बोना है मुझे। और ये है मीठे कद्दू, ये है चचिंडे, ये है लौकी का बीज और ये है चुकंदर का बीज, ये है नॉर्मल वाला कद्दू और ये मीठे करेले, ये कड़वे करेले और ये देसी खीरा और ये भी कद्दू। तो इन सब बीज को मुझे अभी इस साइड बोना है। बाकी और जितने भी खेत हैं हमारे बड़े बड़े खेत, उन सब में मैंने लगभग सुबह से और 1.5 घंटा हो गया मुझे बोते बोते। तो फाइनली पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, बस लास्ट वाला बीज बचा है। तो इसको भी मैं यहाँ डाल देती हूँ। और 1-2 खेत मतलब दूर है, गांव से थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पे भी जाऊँगी मैं और वहाँ पे शाम को जाऊँगी। तो सबसे पहले बोऊंगी मैं यहाँ पे कद्दू का बीज। तो अभी कैमरामैन मेरा बेटा है, वैसे वीडियो बनाने के लिए कोई है नहीं मेरे साथ। तो अभी मैंने अपने बेटे को बुला रखा है, शिवांश बिजलवान को, है ना बेटू। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मेरा बेटा, तो इसको बुला रखा है मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले। तो अब यहाँ पे मैं ये जो कच्चा गोबर है, कच्चे गोबर में बोलते हैं कि कद्दू बहुत अच्छा होता है, तो ये वाला जो कद्दू है इस कच्चे गोबर में डाल दूँगी मैं। और बारिश तो ऐसी हो रखी है कि क्या ही कहना, मतलब जैसे बारिश हमें चाहिए थी अपने खेतों के लिए बिल्कुल वैसी हो रखी है। खेत बिल्कुल अच्छे से गीले हो रखे हैं, अच्छी सी नमी हो रखी है, तो जो भी हमने फसल बो रखी है अच्छे से हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। बाकी अभी लास्ट वाला बचा चचिंडे का बीज, तो इसको मैं इस साइड बोऊंगी। पहाड़ गई, अरे पहाड़ दिखा है, पहाड़ दिखा है। और अब ये चुकंदर का बीज है, तो इसको मैं यहाँ पे बीच में डाल दूंगी। वैसे तो मैंने यहाँ पे परसों की भिंडी और भुट्टा बो रखी है, तो ये भी डाल देती हूँ। जी आज का जो मेरा काम था बीज बोने का वो बिल्कुल फाइनल हो गया है। और अब इसके बाद चलती हूँ मैं गाय हटाने जंगल में। तो नाश्ता करती हूँ, नाश्ता देवरानी जी बना रहे हैं, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर गाय हटाने जाती हूँ जंगल में। उसके बाद जाएंगे मैं और देवरानी घास के लिए, अगर बारिश नहीं हुई तो। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हमारी बारी है सफाई करने की। तो अभी नाश्ता वगैरह हो गया है, नाश्ता करने के बाद सफाई का काम होता है, तो सफाई करते हैं। वैसे तो हमें खेत में जाना था, घास के लिए जाना था, बट बाहर मौसम खराब हो रखा है, बूंदाबांदी हो रही है, तो मैंने सोचा घास तो कटेगा नहीं, कि अच्छे से सफाई कर लेते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम भी है। वैसे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, जिस दिन धूप रहती है मौसम ठीक रहता है, खेतों का काम हो जाता है, घास का होता है। तो आज बिल्कुल फुल टाइम है क्योंकि बारिश हो रही है, तो आज घर की सफाई करेंगे अच्छे से। तो अभी मैंने पूरे बेड के पूरे कपड़े वगैरह बिस्तर बाहर निकाल दिए, तो अच्छे से इनको सेट करके रखती हूँ और उसके बाद पूरे घर की सफाई करती हूँ ऊपर से नीचे तक। और देवरानी जी तो किचन की सफाई कर रहे हैं, तो तब तक मैं कमरों की सफाई कर लेती हूँ अच्छे से। और सारे कपड़े मैंने बाहर निकाल रखे हैं, तो इनको अच्छे से सेट करती हूँ। ये देख वो क्या गुंजन के बुला रहे हैं ना, उनके कपड़े रहने वाले। तो इस बैग में शादी के टाइम पे जिस टाइम शादी हुई थी उस टाइम हमने देने के लिए कपड़े ला रखे थे, साड़ी सूट, तो
तो उनमें से कुछ साड़ी और सूट बच रखे हैं, और ये है तो उनको इन सारे कपड़ों को मैं इस बैग में रख रही हूँ। तो जो भी मतलब आगे कुछ कार्यक्रम होगा तो लेने देने के काम आएंगे। तो इन सारी साड़ियों को मैं इस बैग में रख देती हूँ एक एक करके।